हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मंगल अब आपके जीवन में मंगल करेंगे। कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। कहा जाए कि राजयोग ही राजयोग बने हुए हैं। तो इन राजयोगों का क्या प्रभाव होगा, मंगल का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल कब राशि परिवर्तन करेंगे, कई सारी इसमें गृहस्थितियां हैं, राजयोग बन रहे हैं और इसमें उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपाय करेंगे तभी मंगल के और इन राजयोगों का जो प्रभाव है वो मिलने वाला है। तो क्या उपाय भी होगा वो भी जानेंगे, जिससे मंगल आपको अच्छे फल दे सके। तो सभी कुछ जानेंगे, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले गृहस्थितियों को, राजयोगों को समझ लेते हैं, फिर क्या प्रभाव ये मिलेगा ये समझेंगे, क्योंकि कारण को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमें फल मिल रहा है उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है कि बस ऐसे ही बस मिलना है। तो कारण को समझते हैं। तो देखा जाए तो 7 दिसंबर को मंगल रात में 8:15 पर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और ये 15 जनवरी को रात्रि में 28:27 तक धनु में रहेंगे, फिर मकर में चले जाएंगे। 28 का मतलब ये यहाँ पर कई बार लोगों के मैं कमेंट देखा कि 28 कब बजता है, 27 कब बजता है। वैसे घड़ी में तो नहीं बजता, परंतु पंचांग की ये भाषा होती है। जैसे 24 बज गया, 24 बजता है, जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है। तो 24 के बाद फिर 25, 26, 27, 28 यानी कि 4:27 पर उस समय तारीख बदल चुकी होगी, 16 तारीख लग चुकी होगी। तो लगभग 1 महीने 8 दिन का एक गोचर काल रहेगा मंगल का। और ये गोचर काल आपके लिए क्या प्रभाव देगा, इसे समझने के लिए और भी डिटेल इसमें हम समझते हैं। इसमें महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग योगों का निर्माण हो रहा है। कब कैसे हो रहा है समझते हैं। मंगल तो लगभग 7 से लेके 15 दिसंबर जनवरी तक गोचर करेंगे, 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक। परंतु 15 दिसंबर से सूर्य भी धनु में आ जाएंगे, मंगल धनु में गोचर करेंगे, तो सूर्य भी मंगल में आ जाएंगे। तो मंगल और सूर्य की युति होगी, जिससे सौर योग का निर्माण होगा। और ये योग 14 जनवरी तक बना रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को फिर मंगल ये सूर्य का गोचर बदल जाएगा। और फिर मकर संक्रांति भी होगी, मकर में आ जाएंगे सूर्य। तो इसके अलावा एक तो ये योग बनेगा सौर योग, और इसके अलावा फिर आ जाएंगे शुक्र 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे और पूरा समय गोचर करेंगे, जिससे यहाँ पर कला नामक योग भी बनेगा। और फिर 29 दिसंबर से बुध भी आ जाएंगे धनु में, जिससे कि यहाँ पर मैकेनिक योग का निर्माण होगा, जो कि पूरा समय बना रहेगा। मंगल 15 तक है, तब तक बना रहेगा ये योग। तो ये 3 योग बन रहे हैं। इसके अलावा 2 ग्रही योग बनेगा, जैसे सूर्य आ जाएंगे, फिर जब शुक्र आ जाएंगे तो त्रिग्रही योग बनेगा, और फिर जब बुध भी आ जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। तो आपने देखा कि कई सारे योग यहाँ पर निर्मित होने जा रहे हैं, जिनका प्रभाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाला है। परंतु किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए, जैसे आपको राशिफल को समझना, तो नक्षत्र के अनुसार भी समझना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि नक्षत्र में क्या कैसे प्रभाव होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक राशि होती है, पर उस राशि के अलग अलग लोग, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग स्वभाव देखने को मिलता है। तो जितना डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जब आप नक्षत्र में जाते हैं तो इनके प्रभाव बदल जाते हैं। तो देखा जाए तो 7 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक मंगल महाराज केतु के नक्षत्र मूल पर गोचर करेंगे, और मूल नक्षत्र में इनका गोचर काल उतना श्रेष्ठ नहीं रहता है। इसके अलावा फिर हम बात करें
25 दिसंबर से लेके पूर्वाषाढ़, मूल के बाद ये पूर्वाषाढ़ा जो कि शुक्र का नक्षत्र होगा और शुक्र के साथ इनकी युति भी रहेगी, तो ये गोचर काल 11 जनवरी तक रहेगा। और 11 जनवरी से लेकर सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा पर ये गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल 3 नक्षत्रों पर होगा। सूर्य के नक्षत्र पे गोचर काल ठीक रहेगा और शुक्र के नक्षत्र पे सामान्य है। तो ये गोचर काल नक्षत्र के अनुसार रहने वाला है। अब हम समझते हैं कि वो मंगल जो कि आपके व्यय से हैं और आपके ये सप्तमे से होते हुए आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, क्या कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि ये आपके कई भावों को, चाहे वो आपका आय भाव हो, आपका धन भाव हो या फिर आपका तेज का भाव हो, इन सभी भावों पर इनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव मिलना है, अब आइए डिटेल में समझते हैं। मंगल का गोचर काल आपको अचानक धन लाभ कराएगा। अचानक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे काम करते हैं जिन्हें इंसेंटिव मिलता है, या अचानक ऐसे कुछ काम होते हैं जहां पर लोग लाभ उनको मिल, जैसे अब समझा जाए कोई बिजनेस है तो बिजनेस में ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, ज़्यादातर बिजनेस हैं जिनमें अचानक लाभ की संभावना है, या और भी बहुत सारे काम हैं। आप समझ पा रहे होंगे यदि ऐसा आप काम करते हैं कि अचानक उसमें निश्चित, जैसे यदि हम जॉब की बात करें तो जॉब में ये होता है कि भाई फिक्स है कि इतने मिलना है महीने में, परंतु कुछ ऐसे जॉब जहाँ इंसेंटिव मिलता है, और बिजनेस में तो ज़्यादातर, या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें अचानक धन लाभ की संभावनाएं रहती है। तो ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको, अब यदि आप कोई नौकरी भी करते हैं वहां भी संभावनाएं बढ़ेंगी धन लाभ की। और इसके अलावा घर परिवार में कोई मांगलिक काम हो सकता, कोई अच्छा संदेश मिल सकता है, घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में ये भी देखने को मिलने वाला है कि आपको भाई बंधुओं के साथ यदि वाद विवाद था, लड़ाई झगड़े थे, तो ये दूर होगा। आपके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप खूब जोश में एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, लगेगा कि भैया काम जितना हो सब कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे कई क्षेत्रों में आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा, खासकर यदि मंगल से संबंधित कंटेंट है आपका। आप कला या और भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम यदि आपका है, या खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा, आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। परंतु कुछ जगह थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार थोड़ा सा व्यय की स्थितियां भी बनेंगी, अधिक खर्च की स्थितियां बनेंगी। यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, लंबी यात्रा का मौका मिलेगा, विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यात्रा समय सावधान रहिए, और अपने मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेके भी ध्यान रखिएगा। बिजनेस में सावधानी बरतिएगा। मंगल अच्छे फल तो देंगे यहाँ पर, बिजनेस वालों को यानी व्यापारी जो है तो उन्हें लाभ मिलेगा, और विदेश से जुड़े हुए मौके भी मिलेंगे जाने आने के, वहाँ भी लाभ मिलेगा। परंतु सावधानी यहाँ पर जरूर रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल ये बहुत अच्छे फल सब देने वाले हैं, परंतु यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि मंगल को बलवान करना जरूरी है, तभी ये फल देंगे। क्योंकि मंगल एक स्थिति इनकी ये है कि ये अस्त है वर्तमान में। 5 दिसंबर से ही ये नवंबर से ही 5 नवंबर से ही अस्त अवस्था को प्राप्त है। अभी 15 तक पूरा अस्थिर रहेंगे, आगे भी आने वाले समय फिर उदय होगा। तो मंगल पूरा समय अस्त रहने वाले। तो मंगल अच्छे फल देने के लिए तैयार हैं। कई सारे योग, संयोग, राजयोग बने हुए हैं, वो तैयार हैं फल देने के लिए। परंतु खुद मंगल जब कमजोर स्थिति में है, अस्त अवस्था में है, तो इनके फल जो है तो मिलने में दिक्कतें होंगी। तो जहाँ अच्छा होना था वहाँ पर समस्याएं हो सकती है, बहुत ही कम इतना फल मिले कि समझ में ना आए कि कुछ अच्छा फल मिला है।
तो इसके लिए जरूरी है कि मंगल को बलि करिए। तो मंगल को बलवान यदि करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो बलवान करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए उपाय है। क्या उपाय है आइए समझते हैं। हनुमत आराधना बहुत ही जरूरी है। हनुमान जी की आराधना करिए, जैसे भी, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का कर सकते हैं, या हनुमान जी के दर्शन करिए, पूजा करिए, जो भी आपसे बने, चोला चढ़ाइए, जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं। और हनुमान जी का यंत्र आता है और साथ में मंगल का यंत्र भी एक आता है। तो मंगल यंत्र और हनुमान जी का यंत्र जो है, हनुमत यंत्र, इसे अपने घर में विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले। और इसके अलावा आप मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम भवाय नमः या मंगल के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और मूंगा की माला, मूंगा जो है, तो मूंगा की माला आती है, तो मूंगा रेड जो लाल होता है, तो लाल मूंगा जो होता है उसकी माला से यदि जप किया जाए तो मंगल बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बली होते हैं। या मूंगा रत्न भी धारण किया जा सकता है। और जो कि रत्न धारण करने के लिए आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, पर्सनल सलाह, ज्योतिषियों से सलाह लेने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। बाकी आप माला में जप कर सकते हैं। और इसके अलावा मंगल को बलवान करने के लिए बहुत ही सरल उपाय एक तो हनुमत आराधना, दूसरा है रुद्राक्ष का धारण करना। तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। तो ये उपाय है। चाहे तो आप सभी उपायों को इनको कर सकते हैं, चाहे तो इसमें से एक उपाय भी जो भी आपको लगे कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करना बड़ा ही सरल है, और तो आप बड़ी आसानी से धारण कर सकते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे यंत्र हो, या अन्य जो भी उपाय आप करें, कि सही चीजें होनी चाहिए। तो यदि आपको सही चीजें चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप जो भी उपाय करें तो उस अनुसार आप चीजों को देख सकते हैं। और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, दशाएं इत्यादि कैसी चल रही हैं। यदि मंगल बहुत अच्छे हैं तब तो फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर मंगल यदि पीड़ित हैं तो समस्याएं हो सकती हैं। तो जरूर चेक करिए, या तो अपनी कुंडली चेक कराइए, विश्लेषण करवाइए कि कैसे है मंगल। यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर बढ़िया है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं है तो उसके लिए उपाय करना होगा। तो इस तरह करके मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मंगल की कृपा से आपको अच्छे फल मिले, इसी कामना के साथ कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।